हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पू मैम। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10th क्लास का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि आंसर आए ये। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, जैसे ही साइन कॉस टेन वाले क्वेश्चन आए, आपको पंडित हिंदी मीडियम से सिखाती हूं मैं, लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। इंग्लिश मीडियम का होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, तीसरा वाला होता है सेक थीटा, सेक का उल्टा साइन कॉस टेन, सॉरी तीसरा वाला होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। राइट, तो ये हमें याद रखना है। फिर बताती हूँ, लाला आनंदी लाल कहो कैसे आए। पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट की जो, अगर कॉट की वैल्यू आप पूछेंगे तो जैसे इधर देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन की वैल्यू अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट की जस्ट उल्टी होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों के दिल में आएगा हम कितनी चीजें याद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 चैप्टर जो है उसमें आपको 10 से 12 चीजें ही रट्टा मारनी। फॉर एग्जाम्पल ये रट्टा मारना है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, जो कि यहां से पता चल रहा है। ओके, कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। राइट, यहां देख के पता चल जाएगा। देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे पुल्टे, माइनस की जगह माइनस, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है अपनी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। अभी तक मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, कॉसेक की वैल्यू रखी है और कॉट की वैल्यू रखी है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है। राइट, अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, आपने क्या करना है। अब 5/4 माइनस 6/4 था, तो हम क्या करते थे, 4 एलसीएम लेते थे और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, याद आया हम ये करते थे ना। यही चीज हमें यहां करनी है, बताती हूं कैसे। आपको इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, जैसा कि हमने उसमें 4 एलसीएम लिया था। अब ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, और इस पूरे के बाहर स्क्वायर है तो इधर भी आएगा स्क्वायर। राइट गाइस, अब हमें क्या करना है, हमको साइन थीटा की इसको हम सेपरेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए जो स्क्वायर एक साथ था हमने ऊपर का सेपरेट कर दिया और नीचे का सेपरेट कर दिया। अब मैं आगे बताती हूँ आपने क्या करना है, आपको क्या और चीज याद रखनी वो मैं बताती हूँ। आपको एक और चीज याद रखनी, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी याद रखना है आपको। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मतलब उसको अकेला करना है, उसको अकेला करना है मतलब एक तो अपनी जगह पर है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। राइट गाइस, अब आप कहेंगे कि जैसे साइन थीटा के ऊपर था, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर था साइन थीटा के ऊपर था स्क्वायर, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हुआ। राइट, तो साइन थीटा को साइन थीटा से इंटू किया तो साइन स्क्वायर हुआ, तो थीटा भी तो थीटा से इंटू हुआ। ये आपके दिल में आ रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, 2 लीटर दूध इंटू 2 लीटर दूध तो कितना होता है 4, लेकिन लीटर हम 2 बार नहीं लिखते, कितनी बार लिखते, 1 बार। इसके लिए थीटा भी हमने, साइन को तो हमने 2 बार लिखा लेकिन थीटा हमने 1 ही बार लिखा। अब हम आगे चलते हैं, हमने यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। ओके गाइस, मैं आगे आपको बताती हूं कि आपने क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर स्क्वायर था, नीचे ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने आगे क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूला लिखना है, तो मैं आपको बताती हूं। ठीक है,
इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दे, अब इसके ऊपर मर्जी से स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ 4 होता और कॉस स्क्वायर थीटा होता तो मैं 4 के ऊपर अगर मर्जी से स्क्वायर करती तो कितना होता? 16 हो जाता। हम मैथ्स में जो चीजें हैं उसको एकदम से बदल नहीं सकते, है ना। हम वैल्यू 4 को 16 कैसे बना दे, लेकिन अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है? 1। तो हम वो चीज कर सकते हैं जिसमें वैल्यू ना बदले। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला है ए, ये वाला है बी, तो ए की जगह 1 प्लस कॉस थीटा और बी की जगह 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। हमको नीचे वाले की वैल्यू मिल गई। तो हमने क्या किया, ये जो लिखा था इसके नीचे हमारा क्या आ गया था? साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसको हमने सॉल्व कर दिया था। साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने सॉल्व किया तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा और नीचे वाले की वैल्यू क्या आ गई? ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये है ये एक बार और सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब आप देखिए इससे सॉरी, इससे ये कट गया तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको यही यहां पर सिद्ध करना था। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कुछ ही स्टेप थे। पहले आपको एलसीएम लेना था, सेकंड में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब है हमने सेम चीज को कितनी बार लिखा? 2 बार। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।